हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र। तो हमारी जो एनसीईआरटी सीरीज है उसमें कक्षा छठी में एक पाठ है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो इस पाठ को मैं आज समझाऊंगा। तो करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले भारत हमारा देश है और इसी पाठ में मैं आगे चित्र बनाऊंगा भारत का और आप लोगों को बताऊंगा कि भारत क्या है। ठीक है, उससे पहले अब हम देखते हैं जलवायु क्या है। तो जलवायु पढ़ने से पहले भी हमें एक शब्द के बारे में जानना अत्यधिक आवश्यक है और उस शब्द को हम मौसम क्या कहते हैं? मौसम। तो अब हम मौसम के बारे में जानते हैं। मैं बताता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और देखिएगा भी। तो मौसम क्या होता है? दिन प्रतिदिन जो हमारे वायुमंडल में बदलाव होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मौसम। ठीक है, ये प्रति की थोड़ी मात्रा ठीक कर देता हूं। दिन प्रतिदिन वायुमंडल में होने वाले बदलाव को ही क्या कहते हैं? मौसम। तो अब वायुमंडल क्या है भाई? ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ वायु है। क्या है? और ये सारी वायु मिलकर क्या बनाती है? वायुमंडल। ये वायु सतह के पास, पृथ्वी के जमीन के पास या सतह के पास बहुत ज्यादा है और जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, आसमान की तरफ जाते हैं, बादलों की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे ये वायु कम होती जाती है। तो इस हिस्से को क्या बोलते हैं? वायुमंडल। तो ये जो वायुमंडल है इसमें जो भी बदलाव होते हैं
रोजाना, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मौसम। अब मौसम आप लोग आम भाषा में रोजाना यूज करते हो, रोजाना इस्तेमाल करते हो। तो अब कौन कौन से रोजाना बदलाव होते हैं? पहला बदलाव आ गया जी, कभी आपने देखा होगा कि सुबह के समय बिल्कुल ठंडा होता है और दिन आते आते बहुत गर्मी हो जाती है। तो ये तापमान में बदलाव कम ज्यादा होना, ये भी मौसम का हिस्सा है, रोजाना होता है। वर्षा, ये भी कभी होती है दिन के समय में और कभी रुक जाती है, ठीक है, कभी नहीं भी होती है। तो ये भी एक बदलाव है, तो ये भी मौसम का हिस्सा है। अगला सूर्य का विकिरण, सूर्य की तरफ से जो रोशनी आती है या जो गर्मी आती है वो भी बदलता रहता है, ठीक है, रोजाना। फिर बादल भी, कभी बादल होते हैं कभी नहीं होते हैं, तो कभी मौसम ठंडा होता है कभी गर्म होता है, ठीक है। ये सब जो रोजाना बदलाव होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, मौसम। अब ये समझ लीजिए एक दिन है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे वर्ष में कुछ दिन होते हैं, उन सभी दिनों का मौसम एक जैसा होता है। और कुछ और दिन होते हैं, उनका भी मौसम एक जैसा होता है, लेकिन इन दिनों से ये दिन अलग होते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए इन दिनों में ठंड ज्यादा है, वर्ष का कुछ समय है, और ये दिन ऐसे हैं वर्ष के कुछ समय कि इन दिनों में क्या ज्यादा है, गर्मी, ठीक है। तो जब हम एक जैसे मौसम को एक साथ एक समूह बना देते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऋतु। अब आप समझ गए होंगे कि एक जैसे मौसम वाले तो एक जैसे जितने भी दिन हैं उन दिनों से महीने बनते हैं और उन सबको इकट्ठे कर लेते हैं या एक समूह बना देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋतु। अब हम भारत की ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे और इससे आपको यह भी पता चल गया, एक और प्रश्न का आप जवाब दे सकते हैं, और वो प्रश्न क्या है, ऋतु क्या है, या ऋतुओं से आप क्या समझते हो, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि भारत की ऋतुओं